कबीर जी अपने पुत्र को कह रहे, बेटे चाकी में जो दाना पड़ता है वो पिस जाता है, ये संसार चक्र है, इसमें कोई नहीं बचा है। तो पाठ खोल के, बेटे ने कहा पिताजी मैं चक्की खोल के देखना चाहता हूं कोई बचा कि नहीं बचा। खोला तो 2-4 दाने जो कील से लग रहे थे वो बच गए। तो बेटे ने भी कहा पिताजी सच कह रहे हैं आप, सब पिस गए, पर ये चक्की के दोनों पाटों को घुमाने वाली जो खील है उसके बगल में जो चुपके हैं वो ना पिसे। तब कबीर जी को भी समझ में आया कि दुनिया चलाने वाले परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है उसे काल भी खाता नहीं है, दुख नहीं सताते उसे। तो आप मेरी बातों को, मैं इतनी मेहनत करता हूं, कभी कबीर जी, कभी तुलसीदास जी, फलाने जी, क्यों भागवत सुना रहा हूं तो भागवत सीधी सीधी चलने दो गुरु जी, इधर का उधर का क्यों सुना रहे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप घर जाएंगे तो आपको पढ़ने का अवसर नहीं, और इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा, कौन खरीदेगा। इसीलिए ये तपस्या ये महात्मा लोग करते हैं जो तुम्हारे लिए फ्री में परोसते हैं ज्ञान, सब ला कर देते हैं, लो एक ही जगह से सब ले जाओ, जियो। तो भगवान कहां मिलेगा, कैसे पकड़े भगवान को अपन। तो भगवान की राह दिखाने वाले जो गुरु लोग हैं आपने उनको पकड़ना है बस। जिसने गुरुदेव को पकड़ लिया वो सीधा भगवान को पकड़ लिया, ऐसा मान कर चलते रहो, बिल्कुल संशय नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो वहीं पहुंचोगे। गाय का बछड़ा अपर अपनी मां के साथ साथ चलता रहता है तो वो कभी खतरे में पड़ता नहीं है। और कभी कभी बछड़ा जो है ना अकेला हो जाए तो उसे लपक लेता है शेर जंगल में। इसीलिए जीवन में ये बहन जंगल है संसार। यहां की पगडंडियों पर बहुत गलत एड्रेस लिखे हुए हैं, धनुष बाण गलत भी बने हुए हैं, समझ में नहीं आएगा। एक ही नाम के कई कई गांव हैं महाराज, एक ही नाम के कई कई इंसान हैं, तो कैसे समझें कि ये वो है कि ये वो है। ये बड़ा भंवर चक्कर है संसार। इसीलिए सदगुरुदेव के पग चिन्हों पे चलते रहो, बस सही रास्ता मिलेगा। और सारा खतरा गुरुदेव झेल लेते हैं, तुम्हें तो क्लीन करके रास्ता बना के देते हैं, उस पे चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। आज भगवान के संग संग हैं सखा, तो फायदा सखाओं को क्या मिलेगा, कथा में सुनेंगे तब मिलेगा, तब समझ में आएगा। भगवान के जो सखा हैं उनके जीवन में घने पाप भी हैं, और पाप कर्म के कारण ही कोई लंगड़ा था, कोई कनेटा था, कोई लूला था, कोई गूंगा था, ऐसे मित्र थे भगवान के। तो पाप के कारण ही आदमी लंगड़ा होता है, जन्म से गूंगा होता है, अंधा होता है, कोई पाप रहता है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। नेत्रों का दुरुपयोग हो जावे, नेत्र का सदुपयोग नहीं हुआ तो अंधा हो सकता है अगले जन्म में। कानों का दुरुपयोग हो जाए तो बहरा हो सकता है जन्म से। भगवान इंद्रियां कम कर देते हैं अगर इंद्रियों को भगवान के भजन में नहीं लगाया तो। आपने जो इंद्रियां लगाई हैं चाटने चूटने में, आगे चल के ये बीमार पड़ेंगी। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, और भी कई इंसान हैं दुनिया में शरीरधारी। मुझे चश्मा नहीं है, कई मुझसे भी उम्र वाले उनको नहीं है, और कई लोग बहुत छोटे छोटे हैं उनको लग गया चश्मा। क्यों लग गया? दुरुपयोग। नेत्र का दुरुपयोग करने से उसको हानि पहुंचती है।
साधन सुविधाएं जो आर्टिफिशियल हैं, इनका प्रयोग कम से कम जीवन में हो, ऐसा कुछ जीवन जीने की कला सीखो। अब मेरी बात सुनिए, जितने चश्माधारी लोग हैं 35 साल के छोटी उम्र के, उन सबके लिए फॉर्मूला है। अगर आपको चश्मा निकालना है और नौकरी कंप्यूटर पे करनी है और चश्मा नहीं पहनना है तो सुबह 5 बजे उठना सीखो और बिना चप्पल के कच्चे रास्ते पर सुबह 5 किलोमीटर चलना सीखो और उगते हुए सूर्य को खड़े होकर एक जगह पर 5 मिनट तक निहारना सीखो और फिर पानी मारो आंखों पर, स्नान करो निर्मल जल से, ठंडे जल से। करके देखो 4-5 महीने, चश्मा अपने आप चिल्लाएगा कि हटाओ मुझे, हटाओ मुझे, हटाओ, मेरी जरूरत खत्म हो गई। 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे रात को सोना और सुबह 9 बजे तक जो है चादर को तोड़ते रहना, तकिया में गड्ढे कर दिए घोटू मार मार के। कौआ को चश्मा नहीं है अभी तक, बचपन से मैं देखता आ रहा हूं। कौआ की आंखें होती हैं कि नहीं? भाई बताओ ना यार एमपी वालों, कौआ की आंख होती हैं, चश्मा नहीं है। अच्छा, बैल की आंख, चश्मा, पर तुम में कौन सी बीजरी पड़ गई फिर? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, किसी को चश्मा नहीं है महाराज। और 70% अंधा हो चुका है भारत। 100 में से 70 लोगों को चश्मा लग गया। चश्मा लग गया तो कोई बुरी बात नहीं है मेरी तरफ से, आप खुश रहिए, अच्छा लगता है आंखों पे। पर किसी के भी नकली सहारे पर जीना ठीक नहीं है हमारे लिए। कोशिश ये की जाए कि चश्मा जो है शौक मौज के लिए होना चाहिए, धूल मिट्टी बचाने के लिए, देखने के लिए चश्मा ठीक बात नहीं है। परमात्मा ने जो नेत्र दिए हैं, परमात्मा ने जो कान, नाक, दांत दिए हैं, वो बराबर रहें। वेद का एक मंत्र बोलते हैं, जन्मदिन में वेद के मंत्र का आशीर्वाद देते हैं बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित लोग। शतम जीवेम सरदा शतम, शृणुयाम सरदा शतम, प्रप्रवाम सरदा शतम, दीनाः स्याम सरदा शतम, भूयश्च सरदा शतात्। ये वेद मंत्र कहता है कि हम कितने भी जल्दी बूढ़े हो जाएं फिर भी 100 साल तक तो नहीं, 100 वर्ष तक जो बूढ़ा ही ना हो उससे प्यार कर लो, मजा आएगा। ज्यादा कमाएगा, ज्यादा खुशी देगा, ज्यादा दिन तक तुम शांत रहोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहो कि जो 100 वर्षों तक बुढ़ापे को भी नहीं पा रहे हैं। मरने की तो बात ही अलग है, जो बुढ़ापे में अवस्थाएं नहीं बदल रहे हैं। और भगवान तो इस वेद मंत्र से यही बताते हैं, वेद मंत्र को लिखा नहीं गया है, वेद मंत्र को रचा गया है। शतम जीवेम सरदः शतम, शतम प्रप्रवाम शरदः शतम, शृणुयाम। 100 वर्ष तक देखो, 100 वर्ष तक सुनो, 100 वर्ष तक चलो, 100 वर्ष तक बोलो। उसके बाद सोचेंगे ससुरा दांत बदलवानो के ना, दाढ़ उखड़वानी है कि ना। पर आग लगी पड़ी है शरीर में। कई तो बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जिनको 22 साल में ही दाढ़ उखड़वानी पड़ी। बोला 22-20 साल में दाढ़ उखड़ गई, दो दाढ़ उखड़ गई। अब ये का उपज रही है दोबारा, खत्म, लगा लो नकली। पर भगवान कहते हैं प्रप्रवाम सरदः, 100 वर्ष तक दांत बूढ़े नहीं चाहिए। देखिए